सुप्रभात क्लास 6 के स्टूडेंट्स। आज मैं आपको हिंदी व्याकरण पाठ 5 लिंग एवं वचन पढ़ाने जा रहा हूँ। लिंग की परिभाषा: शब्दों के जिस रूप से पुरुष एवं स्त्री के वर्ग का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। विश्लेषण: लिंग का शाब्दिक अर्थ है चिन्ह जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष जाति के भेद को प्रकट किया जाता है। लिंग के प्रकार: लिंग 3 प्रकार के होते हैं: स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग। पुल्लिंग: जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु तथा भाव से पुरुष जाति का ज्ञान होता है उसे पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मोर नाच रहा है तो मोर इसमें पुल्लिंग हो गया। दुकानदार दुकान में है, दुकानदार पुल्लिंग हो गया। शेर दहाड़ रहा है, शेर इसमें पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग की पहचान: जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे वचन, तो न कहने के बाद अ का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, अ का उसमें से आवाज़ आ रही है। पर्वत, त कहने के बाद भी अ का उच्चारण हो रहा है लास्ट में। जैसे तन बोलने के बाद अ का उच्चारण हो रहा है लास्ट में। मन बोलने के बाद न के बाद अ का उच्चारण हो रहा है। उसी तरह से उपवन आदि। जिन शब्दों के अंत में आपा, खाना, त्व, पन, आव, आ, न, आवा, क, पा, आर, आस आदि का उच्चारण होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बचपन, दवाखाना, सतपुड़ा, प्रशांत आदि। जिन शब्दों के अंत में त्र, ल, ज, ख, दान, वाला आदि आते हैं वे सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे शास्त्र, त्रिशूल, सूरज, अंधेरा, दुकान वाला आदि। पुल्लिंग की पहचान को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन बिंदुओं को देखें। आप इसको एग्जाम्पल के रूप में और देख सकते हैं। जैसे अकारांत शब्द लंगोटा, लास्ट में आया है अकारांत। छोटा, नाटा, सपाटा आदि शब्द हैं। इकारांत जैसे है धोबी, हलवाई, इसका अंत ई से हो रहा है, नाई आदि। तारे और नक्षत्रों के जितने भी नाम हैं सब पुल्लिंग हैं। समय सूचक जो भी शब्द है जैसे श्रावण मास, सप्ताह, ये सब क्या है? पुल्लिंग हैं। पेड़ों के नाम जो है सब पुल्लिंग है। धातुएं जितनी हैं सब पुल्लिंग हैं। अनाज जो भी है सब पुल्लिंग है। शरीर के अंगों का जो नाम है वो भी सब पुल्लिंग आता है। वर्णमाला के कुछ वर्ण हैं जैसे अ, आ, उ, क, च, ट, त आदि, ये भी पुल्लिंग को शो करते हैं। द्रव पदार्थों के नाम जैसे है दूध, पानी आदि, ये भी क्या है? पुल्लिंग हैं। स्त्रीलिंग: जिन शब्दों के माध्यम से किसी प्राणी, वस्तु या भाव के स्त्री जाति होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। स्त्रीलिंग की पहचान: जिन शब्दों के अंत में ई आए वे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे धोती, रोटी, चोटी, बेटी, मिट्टी आदि। तत्सम शब्दों के अंत में यदि उ या आ शब्द का उच्चारण होता है तो वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे घटा, लटा, मृत्यु, दया आदि। आहट और आवट, आई, अरी, इया, त, री
आदि प्रत्यय शब्द के अंत में आए तो समझ लेना चाहिए कि वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे लड़कियां, कड़वाहट, मुस्कुराहट आदि। जिन शब्दों के अंत में त, ह, आ, ट शब्दों का प्रयोग होता है वे भी स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे दुआ, बद्दुआ, पनाह, शत्रुता, मित्रता, लघुता, झंझट, चटपट, रपट आदि। स्त्रीलिंग में कई ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। कहने का मतलब यह है कि स्त्रीलिंग के कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका कि पुल्लिंग नहीं होता है। जैसे इकारांत में जाति, खेती, भक्ति आदि। अकारांत है प्रतिज्ञा, कृपा, सभा, शोभा, प्रतिज्ञा, परीक्षा आदि। इसका पुल्लिंग नहीं होगा। उकारांत है वायु, आयु, वायु, ऋतु, मृत्यु आदि। जैसे लिपियों के नाम है देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, हिंदी आदि। इसका पुल्लिंग नहीं होगा। बोलियों के नाम जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, अवधी, इसका भी पुल्लिंग नहीं होगा। नक्षत्रों के नाम है चित्रा, रोहिणी, अश्विनी आदि। इसका भी पुल्लिंग नहीं होगा। तिथियों के नाम प्रथमा, द्वितीया आदि। इसका भी पुल्लिंग नहीं होगा। ग्रह का जो नाम है पृथ्वी, इसका भी पुल्लिंग नहीं होगा। धातुओं के जो नाम है उसका भी पुल्लिंग नहीं है। जैसे चांदी। अनाज का नाम है मक्का, इसका भी पुल्लिंग नहीं है। समूहों के नाम जैसे कक्षा, सेना, पुल्लिंग नहीं होगा। ऋतुओं के नाम वर्षा, ग्रीष्म आदि का पुल्लिंग नहीं होगा। प्राणी जगत के नाम जैसे माता, बहन, बेटी, बहू, दादी, चाची, काकी, मौसी आदि। जैसे वर्णमाला के कुछ अक्षर हैं जैसे इ, ई, ए, ऐ। शरीर के अंग हैं जैसे आँख, नाक, जीभ, इसका पुल्लिंग नहीं होगा। इस सब के अतिरिक्त कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो नर और मादा में एक समान भाव से प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे स्त्रीलिंग में शब्द है मकड़ी, कोयल, मक्खी, चील, मैना आदि। पुल्लिंग में तोता, कौवा, खरगोश, भेड़िया, उल्लू आदि। लिंग परिवर्तन। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है जो इस प्रकार है। जैसे पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आ आता है यदि जिनके अंत में यदि अ आता है यदि उसे आ में परिवर्तित कर दिया जाए तो वे स्त्रीलिंग बन जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में है महोदय, महोदया। छात्र, छात्रा, प्राचार्य, प्राचार्या आदि। पुल्लिंग शब्द अ तथा आ को ई में परिवर्तित कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे देव, देवी, दादा, दादी, पुत्र, पुत्री आदि। कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ, आ, ई के स्थान पर यदि इन का प्रयोग करने पर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। इनका प्रयोग करने पर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे सुनार, सुनारिन, कहार, कहारिन, लुहार, लुहारिन, चौधरी, चौधराइन आदि। आ के स्थान पर इया का प्रयोग करने पर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे गुड्डा, गुड़िया, बेटा, बेटियां, लोटा, लुटिया आदि। शब्द के अंतिम अंक अक को इका करने पर स्त्रीलिंग शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे अध्यापक, अध्यापिका, नायक, नायिका, बालक, बालिका, लेखक, लेखिका आदि। वान शब्द के स्थान पर
वती शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग की पुष्टि करता है, जैसे बलवान, बलवती। आयुष्मान, आयुष्मती। भगवान, भाग्यवती। शब्द के अंतिम शब्द में आइन का उच्चारण होने पर स्त्रीलिंग शब्द की उत्पत्ति होती है, जैसे पंडित, पंडिताइन, चौधरी, चौधराइन, सेठ, सेठाइन आदि। ई के स्थान पर इसी शब्द का प्रयोग भी स्त्रीलिंग शब्दों की पुष्टि करता है, जैसे रागी, रागिनी, अभिमानी, अभिमानिनी, अधिकारी, अधिकारिणी आदि। शब्दों को भिन्न रूप में परिवर्तित करने पर स्त्रीलिंग शब्द प्रदर्शित होता है, जैसे साधु, साध्वी, पति, पत्नी, पिता, माता, भाई, बहन, विदुर, विधवा, वर, वधू आदि। वचन। वचन का अर्थ होता है एक या एक से अधिक संख्या को प्रदर्शित करना। परिभाषा: जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें वचन कहते हैं। वचन का सामान्य अर्थ गिनती से होता है। परिभाषा: जिन शब्दों के जिस रूप से वस्तुओं की संख्या को वर्णित किया जाता है उसे वचन कहते हैं। जैसे घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं। वचन के प्रकार: वचन के दो प्रकार होते हैं, जैसे एक वचन, बहुवचन। एक वचन जिन शब्दों द्वारा किसी एक व्यक्ति या वस्तु का ज्ञान होता है उसे एक वचन कहते हैं, जैसे तितली, कोयल, मोर आदि। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो हमेशा एक वचन रहते हैं, जैसे जनता, सेना, घी, वर्दी, पानी, आकाश, सोना, सत्य, जाति, सहायता, आग आदि। बहुवचन जिन शब्दों द्वारा एक से अधिक संख्या के विषय में जानकारी प्राप्त होती है उसे बहुवचन कहते हैं, जैसे कुत्ता, लड़के, कुत्ते, लड़के, चिड़िया, लड़कियाँ, तोते, कपड़े, पुस्तकें आदि। कुछ ऐसे भी शब्द हैं जो कि सदैव बहुवचन रहने वाले शब्द होते हैं, जैसे लोग, आंसू, आदर, नेता, पुलिस, प्राण, हस्ताक्षर, दर्शन, प्रज्ञा आदि। दोनों वचनों में विशेषण है, दोनों वचनों में कुछ शब्द समान रूप से प्रयुक्त होते हैं। कहने का मतलब कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि एक वचन और दो वचन दोनों में समान होते हैं, जैसे दादा, नाना, माताएं, अध्यापिकाएं, डॉक्टर, भैया आदि। एक वचन को बहुवचन में परिवर्तित करने के लिए नियम इस प्रकार है, जैसे शब्द के अंत में अ के उच्चारण को यदि ए के उच्चारण में बदल दिया जाए तो एक वचन से बहुवचन बन जाता है, जैसे पुस्तक, पुस्तकें, रात, रातें, बात, बातें आदि। आ शब्द के अंत में यदि ए शब्द का प्रयोग किया जाए तो बहुवचन बन जाता है, जैसे बच्चा, बच्चे, सस्ता, सस्ते, रास्ता, रस्ते, लोटा, लोटे, घोड़ा, घोड़े आदि। शब्दों के अंत में होने वाले उच्चारण उ, औ के स्थान पर ए के उच्चारण से बहुवचन का ज्ञान प्राप्त होता है, जैसे धेनु, धेनुएं, धातु, धातुएं, ऋतु, ऋतुएं, गौ, गौएं, वस्तु, वस्तुएं आदि। शब्दों के अंत में ई को इया में परिवर्तित करने पर बहुवचन की प्राप्ति होती है, जैसे लड़की, बड़ी की मात्रा है,
लड़कियाँ, उसमें इयाँ जुड़ गया, लड़कियाँ। रीति, रीतियाँ। निधि, निधियाँ। कापी, कापियाँ आदि। शब्दों के अंत में ऊ का प्रयोग करने से बहुवचन की प्राप्ति होती है, जैसे छात्र, छात्रों। दोष, दोषों। रोग, रोगों आदि। शब्दों के अंत में जन, गण, वृंद तथा लोग शब्द लगाने से बहुवचन शब्दों का निर्माण होता है, जैसे अध्यापक, अध्यापकगण। कवि, कविगण। विद्यार्थी, विद्यार्थीगण। प्रजा, प्रजाजन। पक्षी, पक्षीवृंद। गायक, गायकवृंद आदि।